अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल हक कराम एडवोकेट आपको अपने पेज पर चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हज़रात मोहतरम, जंग के बाद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर की काविशों के नतीजे में रूस और यूक्रेन के वफूद जो हैं वो सरहद पर मिल रहे हैं और उसमें ये ऐलान किया गया कि कोई हेलीकॉप्टर कोई तोपों एक दूसरे की तरफ नहीं लहराई जाएगी, यानी उसे अमन का जोन करार दे दिया गया। मुमकिन है वो मकासद जो हैं वो हासिल कर चुके हों, वो मुज़ाकरात मुमकिन है वो नाकाम हो गए, लेकिन बहरहाल ये पहली दफ़ा कोशिश हुई थी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कोई मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया जाए। और फिर जो अमरीकी सेटेलाइट डिपार्टमेंट ने जो इमेजेस जारी किए हैं रूसी अफवाज के बारे में, रूसी अफवाज अब दारुल खिलाफा कैफ जो है, जिसे दारुल हुकूमत कहना चाहिए, कैफ से 30 किलोमीटर के दूर है। अभी तक दारुल खिलाफा जो दारुल हुकूमत है वो यूक्रेन के कब्जे के अंदर मौजूद है। कुछ मकामात से मेयर्स ने यह बात कही है कुछ इलाकों के कि रूस ने उन पर कब्जा कर लिया, लेकिन बहरहाल कैफ का इलाका अभी महफूज है रूस की जारियत से। लेकिन रूस 30 किलोमीटर रूस की अफवाज जो मुख्तलिफ तरफैन से कैफ पर हमलावर हो रही हैं वो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हैं, शायद अब करीब तरीन आ गई हूँ। उनकी जो लंबाई, हर काफिला दर काफिले की जो लंबाई है वो तकरीबन 3 मील के करीब है या 4.8 किलोमीटर के करीब है। तो इतने बड़े काफिले साजो सामान के साथ रूसी अफवाज जो है वो यूक्रेन पर हमलावर हो रही हैं। और फिर ये इससे ये नजर आता है कि फिर एक और अहम बात जो आंद्रे साबिक नायब वजीर खारजा रूस है, उसने एक बड़ी अहम बात की है कि रूसी सदर ने पहली ही मीटिंग में ये बात कही थी कि मुझे हर सूरत में 2 मार्च तक फतह चाहिए, यानी यूक्रेन पर हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो उस अंदाज से हमलावर हों कि 2 मार्च हमारे लिए नवीद मुसरत लेकर आए, उस दिन हमें फाते हों और फिर यूक्रेन के लोग मफतू करार दिया जाए। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अहले मगरब की ये जो एक मुसलसल कोशिश है कि रूस जंग को फैलाना चाहता है, रूस जंग को महदूद करना चाहता है ताकि 2 मार्च तक अपने मकासद को वो हासिल कर सके। और इस पर फिर रूस के ने सलामती कौंसिल का कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त रूसी सदर ने यह बात कही है अपने आर्मी चीफ को और दूसरे लोगों को, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको डिप्लाई कर दिया जाए। जर्मन माहिरीन ये कहती हैं कि जो ये एटमी तनसीबात हैं ये तो 365 दिन ही रशियन फोर्सेस के दायरा कार में रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन बहरहाल इससे अहले मगरब के अंदर और अमेरिका के अंदर एक खौफ की लहर या एक परेशानी की लहर बरपा हुई है। और साथ ही उसने ये कहा है कि जो मगरब है वो हमारे साथ गैर दोस्ताना तल्लुकात कायम कर रहा है, बल्कि मुआंदाना और दुश्मनी के तल्लुकात कायम कर रहा है, हमारे ऊपर गैर कानूनी सैंक्शंस लगा रहा है। ये उसके लिए बात मुनासिब नहीं है। रूस की ख्वाहिश यह है कि मशरकी यूरोप के वो ममालिक जो रूस के कभी दायरा इख्तियार में से उनकी खुद यूनियन बन जाए, जो रूस और फिर अहले मगरब नेटो के दरमियान एक बफर स्टेट बन जाए। वो ईस्टर्न यूरोप की रियासतों ने तो नेटो के अंदर शामिल हो गई हैं, अब यूक्रेन भी उसमें शामिल होना चाह रहा था। यही सबब बना है कि रूस ये नहीं चाहता है कि उसकी सरहदों के करीब नेटो फोर्सेज आकर उनके गले को दबा लें। लेकिन बहरहाल रूस का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन किसी ऐसे सॉवरेन मुल्क पर हमला करना वो मुनासिब नजर नहीं आता। जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा ये रूस बातें कर रहा है, लेकिन ये बातें जो हैं ये भी बड़ी खतरनाक बातें हैं। जब रूसी सदर ने यह बात कही है कि डिप्लॉय कर दिए जाएं एटमी असासों को, तो उससे यह नजर आता है कि रूस जंग को बढ़ाना चाहता है, दुनिया के लिए खतरनाक हालात रूस पैदा करना चाहता है। उससे ये बात नजर आ रही है कि रूस ने ये तो अपने अंदाजे से बात किया कि अपना ये तो ज़रूरी बात है कि रूस अपने तमाम असले को इस्तेमाल करे, लेकिन रूस के जो आंदर ने जो बात कही है, साबिक नायब सदर रूसी वजारत खारजा ने जो बात कही है वो इंतहाई अहम है। और फिर सलामती कमेटी से जो रूस के सदर ने बात की है कि ये हम पर गैर कानूनी गैर अखलाकी सैंक्शन लगा रहे हैं, ये इनके लिए मुनासिब नहीं है। रूस की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि उसके पड़ोस में कोई एटमी कोई नेटो फोर्सेस मौजूद ना हो ताकि वो खतरात से बच जाए। अब ये देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह करवट लेती है। क्या रूस वाकईतन 2 मार्च तक यूक्रेन को सरनगू कर लेता है, या यूक्रेनी फोर्सेस, जर्मनी ने एक बड़ा खतरनाक ऐलान किया है कि इन हालात के बावजूद, जंगी हालात के बावजूद, हम यूक्रेन को
अपना असला जरूर फराहम करेंगे। यानी मगरबी ताकतें ये चाहती हैं कि यूक्रेन और रूस चूंकि एक ही नस्ल से तल्लक रखते हैं, दोनों ही टकरा कर और तसादम के नतीजे में कमजोर हो जाए। अल्लाह ताला बेहतर करे। इस पर पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारी बेहतर तिजारत है। हमारे तालिबान जो तालिब इल्म हजरात हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं। हुकूमत को मजीद कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो तलबा वहाँ तालीम के लिए गए हुए हैं वो बेजार और मददगार वहाँ ना पड़ रहे हैं। हमारी वजारत खारजा को सफारत खानों के हवाले से भरपूर तंबीह करनी चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी को बेहतर अंदाज से सर अंजाम दे। वाह खुदा ना हो।